के लिए राहत भरी खबर है। कोर्ट ने बीते सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए एक यूट्यूबर की जमानत बहाल कर दी है। साथ ही तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर आरोप लगाने वाले हर शख्स को तो जेल में नहीं डाला जा सकता। दरअसल यूट्यूबर सत्ताई दुराईमुरुगन पर साल 2021 में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि अगर चुनाव से पहले हम हर यूट्यूबर को जेल में डालेंगे तो कल्पना करें कि कितने लोग जेल में होंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने यूट्यूबर सत्ताई द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसने सत्ताई की जमानत रद्द कर दी थी। सत्ताई की जमानत रद्द करने के आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि विरोध और विचार व्यक्त करके ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। जस्टिस ओका ने सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि अगर चुनाव से पहले हम यूट्यूब पर आरोप लगाने वाले सभी लोगों को सलाखों के पीछे डालना शुरू कर देंगे तो कल्पना करें कि कितने लोगों को जेल होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रहने के दौरान सत्ताई पर निंदनीय टिप्पणी करने से परहेज करने की शर्त लगाने के अनुरोध पर भी विचार नहीं किया। जस्टिस ओका ने रोहतगी से पूछा कि यह कौन तय करेगा कि कोई बयान निंदनीय है या नहीं। बता दें कि सत्ताई दुराईमुरुगन को तमिलनाडु पुलिस ने साल 2021 में अपने यूट्यूब वीडियो में एम.के. स्टालिन और अन्य की आलोचना करने के लिए गिरफ्तार किया था। साल 2021 में मद्रास हाईकोर्ट की ओर से सत्ताई को जमानत दे दी गई थी। साल 2022 के जून में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने यूट्यूबर को दी गई जमानत रद्द कर दी थी क्योंकि आरोप था कि उन्होंने अदालत को दिए गए एक वचन का उल्लंघन करते हुए एम.के. स्टालिन के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां कर दी थी। इसके बाद सत्ताई ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आरोप किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि दुराईमुरुगन विरोध या विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए बिना 2.5 साल से अधिक समय से जमानत पर थे। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करने वाली हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है और जमानत देने के पहले के आदेश को बहाल कर दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि यदि भविष्य की परिस्थितियों में ऐसी कार्रवाई की जरूरत होती है तो जमानत रद्द करने का विकल्प मौजूद रहता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ।